भाई सभी अपनी गाड़ियां रोड पर भगा रहे हैं, लेकिन इतना बाहुबली है कि इसे बॉर्डर से उड़ाने में लगा है। बेचारी पीछे एम्बुलेंस भी ट्रैफिक कटने का इंतजार कर रही है और ये महाशय इतनी जल्दी में है जैसे मानो एम्बुलेंस के अंदर बैठे मरीज का यही ऑपरेशन करने वाले हैं। अरे भाई कम से कम अपने शरीर पर तो रहम खा ले, पता चला तेरी हालत भी वेलकम के बबलू जैसी हो गई। वैसे सरकार ने एक गाड़ी पर 3 बंदर बंदरियों को बैठने पर रोक लगा दिया है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही घपला है। एक गाड़ी पर खुद 3 सरकारी घोड़े बैठकर जा रहे हैं, वो भी बिना हेलमेट के। ये तो भाई सोने पे सुहागा हो गया। भारत में ऐसे ढीठ पड़े हैं कि जहाँ जगह मिलती है वहीं पसर जाते हैं। जैसे इन आदमियों की टोली को देखिए, ट्रेन के लेडीज डिब्बे में घुस गए हैं। जिन्हें जगह नहीं मिली वो गेट पर ही लटके पड़े हैं। 2 आंटियां तो खिड़कियों में से झांक रही हैं और एक बहन जी मोबाइल में बिजी है। इन लोगों का कल्याण होना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है भैया। ये तो सिर्फ लेडीज डिब्बे में घुसे थे, यहाँ तो इन्होंने अपना अलग ही डिब्बा बना लिया है। इन लोगों को डिब्बे में जगह नहीं मिली तो इन्होंने ट्रेन में झूला डाल लिया और अब मस्त बंदरों की तरह इसमें लटके हुए हैं। अपना काम बनता भड़ में जाए जनता, इस नारे का इन्वेंशन पक्का इन्हीं लोगों ने किया होगा। जब भैया मम्मी के मगरमच्छ इतने करतब दिखा सकते हैं तो फिर पापा की परियां तो इनसे भी 10 कदम आगे है। इन 2 मोहतरमाओं से मिलिए जो शॉर्टकट के जाल में फंसते हुए रोड को सीधे क्रॉस करने में लगी हुई हैं। एक स्कूटी खींच रही है तो गागरे वाली धक्का मार रही है और चटत के आदमियों में न जाने कैसी जुल्ले होती है। जगह चाहे कहीं भी मिले लेकिन घुस कर लेडीज डिब्बे में ही बैठते हैं। गांधी जी के इन 3 चिकने बंदरों को देखिए जो लेडीज डिब्बे में घुसे पड़े हैं। चश्मे वाली आंटी तो समझ चुकी है कि ये तीनों तो हम औरतों से भी ज्यादा चिकने हैं। कोई बात नहीं, बैठने दो भैया इनको। खैर दोस्तों जो भी हो, इन तीनों चिकनों को देखना चाहिए था कि भैया पास में एक महिला खड़ी है जिसके हाथ में एक छोटा बच्चा है, तो कम से कम उसको जगह देते। वैसे अगर आप इस जगह होते तो क्या करते? क्या इन तीनों को उठा देते या तीनों को उठाकर महिला की आड़ में खुद ही बैठ जाते? अपने विचार जरा नीचे बताइए। भाई लोगों, एक जमाने में हमारे यहाँ लोग कहीं भी कचरा फेंक देते थे। वेल अब तो धीरे धीरे सब जगह कूड़ेदान हो गए हैं, लेकिन पैरों में मेहंदी लगी होने की वजह से लोग इनमें भी कचरा ठीक से नहीं डालते हैं। जहाँ कहीं भी आपको कूड़ेदान दिखेंगे वहीं आपको ढेर सारा कचरा भी नजर आएगा। इन 2 डिब्बों को देखिए, बेचारे धूप में मुंह खोले खड़े हैं, लेकिन फिर भी इनका पेट खाली का खाली है, क्योंकि भाई ये भारत देश है। यानी ये गोला गोल ही नहीं बल्कि यहाँ के लोगों का दिमाग भी गोल है। पर बोर्ड लगा है लेकिन इनका फोकस तो कहीं और ही है। वैसे हमारे यहाँ ना तो नमूनों की कमी है और न ही जगह की, क्योंकि अगर इन्हें सोने के लिए कोई आशियाना ना मिले तो ये फुटपाथ पर ही पसर जाते हैं। लेकिन अब तो ये पत्ता भी चढ़ गया है, क्योंकि इन सर पर तरबूज पहने भैया ने फुटपाथ पर भी शाही सवारी चला दी है। इसलिए भाई लोग भूले से भी यहाँ सोने की गलती ना करें, वरना पता चले कि आप फुटपाथ पर हाथ पैर कटे कटोरा लेकर बैठे हैं। अच्छा थोड़ी लगता है। यहाँ सड़क पर तैनात इस टिमटिमाती लाइट को देखिए, इसे देखकर गाड़ी वाले भी चकरा गए हैं कि भैया रुकना है या फिर रुक कर चलना है। बरखुरदार, ये इंडिया है, इंडिया यहाँ सब चलता है। ये समस्या है। आजकल जहाँ कहीं भी जाओ वहाँ बच्चे गायब हो ना हो, लेकिन चप्पलों पर जरूर हमला होता है। इसीलिए यहाँ चप्पलों को न उतारने का बोर्ड लगाया गया। लेकिन आप तो जानते हैं यहाँ के लोगों में कितनी चुल होती है, इसलिए जहाँ बोर्ड लगा था उसी के मुंह के सामने अपनी चरण पादुका उतारी है। लोगों के दिमाग में बस एक ही कीड़ा उछलता है, हिम्मत है तो रॉक कर दिखाओ। आज तो रूल्स तोड़ने के पिंजरे में जवाहरलाल नेहरू भी कैद हो गए। यहाँ चीख चीख कर कहा गया है कि फोटो खींचना मना है, लेकिन इन भाई सबको क्या स्वीट बूट पहने पोज देने में लगे पड़े हैं। लगता तो ऐसा है जैसे अपने रिश्ते के लिए फोटो भेज रहे हैं। चेहरे के हाव भाव तो देखो जरा जनाब, क्या है। लोगों के ढीठ पने को देखकर जानवर भी होशियार हो गए हैं, लेकिन मजाल हो जो ये थम जाए। यहाँ सिग्नल मिलते ही गाय माता सीधी सतर्क खड़ी हो जाती है, लेकिन जरा इस ऑटो को देखिए, पीछे हटने के लिए राजी नहीं है, बल्कि 2 कदम आगे खड़ा है। गाय भी कह रही होगी कुन्ना छोड़ मुन्ना कुन्ना छोड़। ना मानो ना मानो ना मानो। हमेशा से आदमियों को औरतों में घुसने की चुल्ल मची रहती है। जैसे यहाँ औरतों की बस में आदमी लोग घुस पड़े हैं और एकदम वुमेन के सामने ही अपना थोबड़ा रखे हुए हैं। कहने को तो ये बस औरतों की है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ अलग ही प्रकार की बहनजियां बैठी हैं। एक बहन जी को नींद आ रही है, दूसरी बहन जी तो आंखों से बलात्कार कर रही है और तीसरी को देखो, हाय हाय हाय। कोई जरा इन नादान परिंदों को बताए कि भाई ट्रेन के ऊपर नहीं बल्कि ट्रेन के अंदर बैठकर जाना होता है। लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि लोगों को अंदर बैठने से ज्यादा इसके ऊपर चढ़कर बैठने का शौक है। और अभी तो ये फौज कम थी, जरा नीचे देखिए, और भी शाही सवारी की सैर करने के लिए बेताब है। अब भाई क्या इस रेल के प्राण पखेरु उड़ाकर ही मानोगे क्या? तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। क्या लगता है आपको, क्या वाकई में भारत की जनता रूल तोड़ने के मामले में महान है, या फिर ये सब गलत है, रूल फॉलो करने में महान है, या फिर कहीं आप भी इन्हीं लोगों में शामिल तो नहीं है? जो भी है अपनी राय नीचे बताइए।